इजराइल हमास से बदला ले रहा है। 10 दिन हो गए और जैसे जैसे इजराइल के बम गिर रहे हैं, हमास के आतंकियों की कमर टूट रही है। हमास के आतंकी गाजा के अंदर बिछी सुरंगों के काम करते हैं, सुरंगों में बैठकर काम, जिसे इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। एक के बाद एक 4-5 बड़े ठिकाने इजराइल की एयरफोर्स ने तबाह किए। इजराइल का दावा है कि इस हमले में हमास का एक कमांडर भी मारा गया है। गाजा पर इजराइल के हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो देखिए। गाजा के कई इलाकों में विदेशी मीडिया हाउस के पत्रकार कवरेज के लिए मौजूद हैं। ऐसी ही लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इजराइल के हमले की तस्वीर भी कैद हो गई। पत्रकारों के सामने ही हमास का एक ठिकाना इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। ये उसकी तस्वीर है, धुआं धुआं हो गया पूरा। इजराइल के एक्शन में अभी तक हमास के 6 बड़े कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ये सभी लोग इजराइल पर हमले के जिम्मेदार थे। जो कमांडर मारे गए उनमें नाम किसका किसका है? अली कादी, जो हमास की कमांडो फोर्स का कमांडर है। इसके अलावा मोहताज ईद, दक्षिणी जिला कमांडर, ये मारा गया भाई। जाचारिया अबू, इंटरनेशनल रिलेशन हेड था, ये भाई अब अपने दौरे पर है, ऊपर सीधा। बिलाल अल कदरा, खान यूनिस इलाके का कमांडर था, सीधा मलबे में दफन हो गया। जोएद अबू, हमास का वित्त मंत्री, मारा जा चुका है। मेराज अबू एयरफोर्स कमांडर था, इसको भी इजराइल ने खत्म कर दिया। यानी जिन लोगों ने प्लानिंग की, जिन्होंने हमला किया, उनमें से ज्यादातर लोगों को इजराइल खत्म करता जा रहा है। हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इस हमले के पीछे हमास के अल कासम ब्रिगेड का हाथ है। अल कासम ब्रिगेड हमास की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी है। इसके लड़ाके इंसान नहीं बल्कि एक तरह से जानवर होते हैं। इनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। अल कासम ब्रिगेड के आतंकी खुद ही रॉकेट भी तैयार कर लेते हैं। इजराइल का दावा है कि हमास की इस यूनिट को ईरान से हथियार मिलते हैं, हथियारों के पार्ट्स मिलते हैं, जिसको ये लोग गाजा की सुरंग में असेंबल करते हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया तो हमास के समर्थकों के पेट में दर्द होने लगा। हमास के समर्थक देश और संगठनों ने इजराइल पर छिटपुट हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब इजराइल को एक साथ 5 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। पहला फ्रंट खुला हुआ है गाजा पट्टी, जहां हमास के आतंकियों से इजराइल की जंग जारी है और ग्राउंड अटैक होने वाला है। दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक में खुल गया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक की है और हमास से जुड़े ठिकानों को तबाह किया है। तीसरा फ्रंट खुला है इजराइल के पड़ोस में लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमला कर रहे हैं और इजराइल भी उसका जवाब दे रहा है। चौथा फ्रंट सीरिया बॉर्डर पर खुला हुआ है। सीरिया के साथ तनाव बना हुआ है और इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला भी कर दिया था। पांचवां फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान पर आरोप है कि वो हमास की मदद कर रहा है। यानी इस वक्त इजराइल ये लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इजराइल को अगर हमास के बाद किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो हिजबुल्लाह के आतंकियों से। लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह बहुत ही खतरनाक संगठन है। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं, बल्कि अब तो हिजबुल्लाह खुलकर हमले कर रहा है। यह हिजबुल्लाह के हमले की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर लगे एडवांस सर्विलांस सिस्टम को निशाना बनाया, बॉर्डर पर लगे कैमरों को नष्ट कर दिया और इजराइल के सर्विलांस उपकरणों को भी हमले में नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े कट्टरपंथी संगठनों में से एक है। हिजबुल्लाह 1985 में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान बना था और उसके बाद से ही इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की दुश्मनी चल रही। हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी 38 साल से चल रही। हिजबुल्लाह यहूदियों से नफरत करता है जैसे हमास करता है। हिजबुल्लाह इजराइल के अस्तित्व को मानता ही नहीं। हिजबुल्लाह की स्थापना के पीछे ईरान का हाथ माना जाता है। हिजबुल्लाह संगठन में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके। हिजबुल्लाह को लेबनान की सेना से भी खतरनाक माना जाता है। हिजबुल्लाह के पास 500 से ज्यादा टैंक और 150 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 1000 से ज्यादा तोप है, ये कहा जाता है। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई पर अभी तक वेस्ट बैंक में ज्यादा हलचल नहीं। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एरिया है। अब वेस्ट बैंक में भी हंगामा शुरू हो गया है। फिलिस्तीन 2 भागों में बटा है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। गाजा में तो हमास का कब्जा है, वहां भयंकर जंग चल रही है। माना जाता है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी थोड़े शांत हैं, लेकिन अब वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ हमले शुरू हो गए। वेस्ट बैंक में इजरायली लोगों पर हमले किए गए और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इजराइल के आसपास के सारे मोर्चे खुल रहे हैं, दुनिया भर की टेंशन बढ़ रही है कि आगे पता नहीं इस युद्ध में क्या हो, पता नहीं ये युद्ध किस अंजाम तक पहुंचे।
क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री एक हफ्ते में दूसरी बार इजराइल पहुंचे। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री का फिर से इजराइल पहुंचना बड़ी बात है, क्योंकि अब यह आशंका बढ़ती जा रही है कि इस जंग के कई फ्रंट और खुल सकते हैं। अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश कहा। बाइडेन ने कहा था कि हमास और हमास के आतंकी फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऐसे में गाजा पर फिर से अधिकार करना इजराइल के लिए ठीक नहीं होगा। बाइडेन ने आगे कहा था कि गाजा के अंदर घुसकर हमास के आतंकियों को खत्म करना जरूरी है। उम्मीद है कि इजराइल युद्ध के नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लग रहा है कि अगर यह लड़ाई लंबी खिंच गई, इसका कैनवस बड़ा हो गया, तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये सारी बातें तब हो रही हैं जब इजराइल लगातार अटैक कर रहा है आतंकियों के ऊपर। हालांकि गाजा पर कब्जा करने की आशंकाओं को इजराइल ने खुद ही खत्म कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का लक्ष्य गाजा पर अधिकार का नहीं है। हमास के पूरी तरह से खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। हमला किया जा सकता है। अमेरिका पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। लोन वुल्फ हमलों को लेकर अमेरिका को अलर्ट रहने की जरूरत है। इजराइल और हमास के युद्ध का असर अमेरिका पर भी दिखने लगा है। आज ही अमेरिका से ऐसी खबर आई जो हैरान करने वाली है। अमेरिका के शिकागो शहर में 71 साल के बुजुर्ग ने 6 साल के बच्चे को मार डाला। बुजुर्ग ने बच्चे की मां पर भी जानलेवा हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमलावर बुजुर्ग इजरायली मूल का है और मृतक बच्चा फिलिस्तीनी मूल का था। सोचिए नफरत की आग कैसे हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक फैल गई है। और इसी वजह से अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को डर है कि अमेरिका पर कहीं आतंकी हमला न हो जाए। चिंता इस बात की भी है कि अगर गाजा में इजराइल की सेना घुस गई और हमास के खात्मे के लिए ग्राउंड से अटैक करना शुरू हो गया, तो यह युद्ध अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। इजराइल की रणनीति यही है कि वो हमास का सफाया कर सके और बंधकों को छुड़ा सके। लेकिन चैलेंज यह है कि गाजा में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन करना आसान काम नहीं, क्योंकि गाजा में हजारों आतंकी हैं। हमास का मजबूत गढ़ है। हमास आतंकी गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। गाजा की सुरंगों में इजरायली बंधक मौजूद हैं, सो अलग टेंशन है। गाजा में सुरंगों का जटिल नेटवर्क है। हमास इन बंधकों को ढाल बना सकता है और हमास के पास घातक हथियार है। गाजा की इमारतों पर हमास के स्नाइपर होते हैं। घनी आबादी है जिसमें हमास के समर्थक भी हैं। संकरी और पतली गलियों में सैन्य ऑपरेशन करना कठिन होगा। इसके अलावा गाजा में ग्राउंड अटैक के दौरान एक और चुनौती इजराइल के सामने आ सकती है। हमास के आतंकियों ने सिविलियंस को अपनी ढाल बना रखा है और ये आम नागरिक कोई और नहीं बल्कि गाजा में रहने वाले निर्दोष फिलिस्तीनी। हमास इन लोगों को गाजा छोड़कर नहीं जाने दे रहा। इजराइल ने गाजा के लोगों से उत्तरी गाजा खाली करने को कहा था। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं। इजराइल ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर इलाका खाली कर दो, क्योंकि वह आम लोगों को नहीं मारना चाहता। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन शुरू हुआ, लेकिन हमास के आतंकी निर्दोष फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा से जाने नहीं दे रहे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा के एक नागरिक की फोन कॉल रिलीज की है। गाजा के निवासी इजरायली सेना के अधिकारियों से बता रहे हैं कि कैसे हमास के आतंकी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उत्तरी गाजा से जाने से रोक रहे हैं। जिस हमास को फिलिस्तीन की आवाज बताया जा रहा है, सोचिए वो आम लोगों को ढाल बनाने के लिए उनको जाने नहीं दे रहा, मार देना चाहता है। सुनिए एक बार इस फोन कॉन्वर्सेशन को। اللي بالضبط وين النقطة اللي وقفوكم؟ عند هيئة الوكالة وقفونا خلاص، ما كله ياخذوا هوياتهم ومفاتيحهم وكله الطيارات. يعني هذا تبع الحركة تبع الحماس كله. مين عم بيوقفكم؟ تبع حماस? जाने नहीं दे रहा। ये तस्वीरें देखिए, लोग गाड़ियों में बैठकर जाना चाह रहे हैं दक्षिणी गाजा की तरफ, लेकिन ये गाड़ियां लगा लगा कर हमास जो है जबरदस्ती लोगों को रोक रहा है। दक्षिणी गाजा की तरफ जाने वाले रास्ते को हमास के आतंकियों ने बंद कर दिया है और यह सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है। जबकि इजराइल ने उत्तरी गाजा से लोगों को जाने के लिए एक सेफ कॉरिडोर बनाया है। इसका मैप भी इजराइल ने जारी कर दिया कि यहां से जाओ, तुमको नहीं मारेंगे। तो जिस इजराइल को बताया जा रहा है कि वो अमानवीय है, वो फिलिस्तीनियों को बचा रहा है, कह रहा है तुमको सेफ रास्ता दे रहे, निकल जाओ।
और जिस हमास को फिलिस्तीनियों की आवाज बताया जा रहा है वो आतंकी फिलिस्तीन के लोगों को मार देना चाहते हैं और इसलिए रास्ता रोक रहे हैं। इजराइल का कहना है कि इस रास्ते पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमास को पता है ये लोग चले गए तो हम तो गए। हमास के आतंकियों और लीडर्स ने गाजा में फिलिस्तीनियों को कैद कर लिया, उनको मरने के लिए इजराइल की बमबारी के सामने कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद हमास के टॉप लीडर्स विदेश में बैठे हुए। यह तस्वीर हमास के टॉप लीडर्स में से एक इस्माइल हानियाह की है, जो कतर में आलीशान जिंदगी जी रहा है। इस्माइल हानियाह ने 14 अक्टूबर को दोहा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। यह वही तस्वीर है। इस्माइल हानियाह कतर में रहता है और अरबपति है। इस्माइल हानियाह की 20% कमाई गाजा में सामानों पर लगने वाले टैक्स से होती है। गाजा में सुरंगों के जरिए जो भी सामान जाता है उस पर टैक्स लगता है। जैसे हमारे यहां आपने नहीं देखा था कि कश्मीर में पत्थर चलाने के लिए आम कश्मीरी के बच्चे का इस्तेमाल होता था और जो नेता हैं उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ते थे। वैसे ही फिलिस्तीन में मरने के लिए आम फिलिस्तीनियों को चुना गया और ये लोग पैसा कमा कमा के आराम से दांत निपोर रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। इजराइल के सेफ पैसेज देने के बाद भी हमास के लोग निर्दोष फिलिस्तीनियों को क्यों मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि हमास के बड़े कमांडर्स की सोच मरने और मारने को लेकर कितनी कट्टर है। के लिए बैक चैनल से बातचीत शुरू हो चुकी है।